वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वोमिटिंग को। वोमिटिंग को हम इससे पहले एक बीमारी होती है, उसको हम नाजा बोलते हैं। वोमिटिंग, अच्छा, वोमिटिंग का मतलब है के आना, उल्टी आना इंसान को। ये कौन सी बीमारी होती है, इसका दिमाग में वो कौन से ऐसे जिसको कंट्रोल करता है, वह स्टमक को सिग्नल भेजता है जब इंसान उल्टी करता है। इसके कौन कौन से वजूहत होते हैं और कौन कौन से टैबलेट्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वोमिटिंग और नाजा के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, इन सब को आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं वर्ड वोमिटिंग की तरफ। वोमिटिंग का उर्दू में मानी है के आना या उल्टी आना, लेकिन एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए कि मतलब रद्द करना। हमारे स्टमक को कुछ ऐसे कंटेंट्स चले जाते हैं जिसको हमारा जो स्टमक है, मादा है, उसको ये रद्द कर देता है वापस। ठीक है, तो फिर एसोफेगस से आते हुए मुंह के ज़रिए से वापस खारिज हो जाते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जिसको हमारा मादा एक्सेप्ट नहीं करता, वो कंटेंट्स आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इट्स अ सिचुएशन, ये एक हालत है हमारी बॉडी का, हमारे मादे का या हमारे जिस्म का, जिसमें फूड या लिक्विड जो होते हैं ये वापस आ जाते हैं एसोफेगस के ज़रिए से और मुंह से बाहर खारिज हो जाते हैं। अच्छा, तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, हाउ, मतलब कैसा होता है। हमारे दिमाग में एक सेंटर होता है जिसको शॉर्टकट में हम CTZ कह सकते हैं। CTD नहीं है, ठीक है, CTZ है। केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। ये हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा के करीब पोस्ट्रीमा एक जगह है, एक सेंटर है, उसके करीब वोमिटिंग सेंटर मौजूद है, जो क्या करता है, जो ये अमल कंट्रोल करता है। जब भी कोई ऐसी पॉइजनिंग मटेरियल हमारे बॉडी में चले जाते हैं, हमारे स्टमक में, मिसाल के तौर पर अमूमन हम खुराक में अगर ऐसी चीज़ें ले ले, जहरीले खुराक, ठीक है, तो वो वापस हमारे एक मखसूस तरीक़ेकार के मुताबिक वापस आ जाते हैं। बाज़ लोग शराब पीते हैं, वो भी ऐसे पॉइजनिंग मटेरियल है, तो वो भी बाज़ औक़ात जो है, जो मतलब आदत नहीं हुए होंगे उसके, वो वापस उसको उल्टी कर देते हैं। तो ये जो सेंटर है ये क्या करता है, सेंड सिग्नल्स। ये जो सेंटर है दिमाग में, ये सिग्नल भेज देता है आपके स्टमक को। वहाँ पर जो जितने भी किस्म के हमारे पास डायफ्राम मसल्स है या हमारे पास बॉडी के मसल्स है या आप एब्डोमिनल मसल्स कह सकते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम किसी बोतल को ऐसे पकड़ लेते हैं तो उससे जो पानी वगैरह है वो वापस इस तरह आ जाते हैं। ये भी ऐसे कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ये जो मसल्स वगैरह है, तो हमारा मादा ऐसा हो जाता है, उससे खुराक वापस बाहर निकल जाता है। दिस सेंटर सेंड सिग्नल्स टू द डायफ्राम मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को, कि कंट्रैक्ट हो जाए, सुकड़ जाए। सुकड़ का मतलब ऐसे हो जाए। ओके। अच्छा, इसके काजिज वजूहत क्या होते हैं? इसके बहुत सारे वजूहत है। जो सबसे अहम वजूहत है उनमें से पहला वजह क्या है, फूड पॉइजनिंग। जब खुराक में ऐसी कुछ टॉक्सिक चीज़ें चली जाती है, जहरीली असरात, जिसके मतलब जहरीली असर हो जिनका, या आप कह सकते हैं जहरीली असर का मतलब है जैसे कि शराब हो या और भी ऐसे खुराक हो सकते हैं हमारे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जिसमें हम धोए नहीं हुए हो, जिनके ऊपर पेस्टिसाइड का असर हो या इंसेक्टिसाइड का असर हो। इसी तरह मोशन सिकनेस, बाज़ लोग सफ़र करते हैं, ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो वहाँ उनको मतलब ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ये जो वॉमिटिंग है। ईयर इन्फेक्शन, बाज़ औक़ात इंसान के इनर ईयर में इन्फेक्शन होता है, ख़राबी होती है, बीमारी होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इंसान को के आ सकता है। अच्छा, सर्जरी, बाज़ लोगों की सर्जरी जब करते हैं, ऑपरेशन जब करते हैं, ऑपरेशन जब होता है, तो उस दौरान या उससे पहले या उसके बाद में क्या है, उनकी क्या होता है, उनको वोमिटिंग यानी उल्टी आती है। बाज़ लोग जब देखते ही तो उनको भी जो इस तरह है उल्टी आ जाती है। निमोनिया एक लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, जिसकी वजह से भी इंसान को उल्टी आ सकती है। अच्छा, हमारे पास मेडिसन इफेक्शंस है या मेडिसन इफ़ेक्ट्स है, या हमारा जो हम जितने भी किस्म के दवाया वगैरह वगैरह खाते हैं, उनके भी कुछ अपने जहरीली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से भी इंसान को वो आ सकता है, उल्टी आ सकती है। या बाज़ औक़ात हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के दौरान हमें उल्टी आ जाती है, हमसे वो रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, हमारे पास एब्डोमिनल फॉल्ट, या आप कह सकते हैं एब्डोमिनल फॉल्ट मतलब आपके पेट में जब खराबी हो, पेट में कोई मतलब इंटेस्टाइन्स में आपके जो इंतड़ियाँ होते हैं उनमें फर्क हो, यानी आपको डायरा का बीमारी हो, उस दौरान भी इंसान को उल्टी आ सकती है।
अच्छा, माइग्रेन्स का बहुत सारे मानियों में ये इस्तेमाल लफ्ज़ होता है, लेकिन इसकी जो असल मानी है वो है जब इंसान के आधे सर का दर्द होता है, या इस तरफ, बाज़ लोगों का इस तरफ है, तो उसकी वजह से इंसान की जो आंखें भी फिर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। उस दौरान भी इंसान को उल्टी आ सकती है, यानी सेवर हेड एक, बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द इंसान को जब होता है, उस दौरान भी इंसान को क्या आ सकती है, ये बीमारी इंसान पर आ सकती है, यानी इंसान वोमिटिंग यानी कि आ सकती है उसको, उसका जो स्टमक है वो खुराक को रद्द करता है, वो खुराक जो है बाहर निकल जाता है। प्रेगनेंसी, औरतों को भी हमारे जैसे उल्टियाँ ही आते हैं आम नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब उसके पेट में बच्चा हो, बच्चा बनना शुरू हो जाता है 6th वीक से लेकर, ठीक है, 6ठे वीक से लेकर 12वें 13वें वीक तक, यानी इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह के वक्त उनको वॉमिटिंग नहीं बल्कि नाज़ा की बीमारी होती है, जो इंसान को उल्टी जैसा महसूस होता है, स्टमक पर बोझ होता है। बाज़ लोग कहते हैं मेरे दिल पर बोझ है, दिल इधर है, दिल पर बोझ नहीं होता, ठीक है, दिल पर अगर बोझ होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इंसान ख़त्म हो जाएगा। उसके स्टमक पर असल में बोझ है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें खड़े हैं, कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेबल कंटेंट्स खड़े हैं जो आगे नहीं जा सकते हैं, तो स्टमक इसको वापस ऐसा कर लेता है। लेकिन नाज़ा की बीमारी जो अमूमन कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन्स वगैरह होते हैं जो बॉडी में रिलीज़ होते हैं, उन पर इंशाल्लाह फिर डिटेल में एक क्लास लेंगे। बहरहाल प्रेगनेंसी के दौरान जो है इन औरतों को वोमिटिंग और नाज़ा दोनों बीमारियां हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में वोमिटिंग ही बीमारी जैसे कि हमें होती है ऐसे ही औरतों को भी होती है। अच्छा, बाज़ लोग जो है सफ़र के दौरान, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सफ़र के दौरान बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है जब वो उनको उल्टियाँ आती है। बाज़ लोगों को उल्टियाँ नहीं आती, लेकिन स्टमक पर उनका बोझ है, या शॉर्टकट में उनका दिल पर बोझ है, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए, उनको एक रात पहले, यानी आप जब कल जाएंगे तो उसी रात आप क्या कर ले, आप जो असाब की गोलियाँ होते हैं उनका आप आधा गोली खा ले। ये ट्राई की है मैंने ख़ुद भी, ठीक है, जिस इंसान को जब ये होता है तो वो कर लेता है, उस गोली को खा लेता है, उस टेबलेट को, तो फिर इंसान को ये बीमारी जो है वो इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सकती है। या अगर आप अमूमन साइड पर बैठा करें, थोड़ा फ्रेश हवा लिया करें, ऐसे तुर्श किस्म की चीज़ें जैसे कि हमारे पास टॉपीज़ वगैरह होते हैं, उनको जब इंसान इस्तेमाल करता है भी, तो या इंसान जब बातों में लगा होता है उसके दिमाग जो है इस चीज़ में इस तरह ना हो। जब सफ़र हम करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की वजह से लोगों को उल्टी आते हैं, जैसे कि सिगरेट का बू उसके ऊपर आ जाना, ऐसे ही मतलब वो ऑलरेडी बीमार भी हो, फिर सिगरेट वगैरह के बू भी आ जाते हैं, फ्रेश एयर भी नहीं है, और उसका मैदा भी बाज़ औक़ात खाली स्टमक भी इंसान को उल्टी आ सकती है, उल्टी नहीं ख़ुसूसन नाज़ा आ सकता है। तो फिर उस दौरान इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तो आप फिर किनारे पर बैठ करके आप फ्रेश हवा ले लें, ताकि आपका ये जो मसला है बहुत आसानी से हल हो सकता है। अच्छा, इसके लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ टैबलेट्स है जिसको आपने खाना नहीं चाहिए, बहरहाल फिर भी डॉक्टर्स वगैरह इनको इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन केमोथेरेपी के दौरान, ऑपरेशंस के दौरान डॉक्टर उल्टी रोकने के लिए यही दवात इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास एंडेंसेट्रान है जिसको ज़ोफ़रान फार्मूले में है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास मेटाक्लोप्रोमाइड है, बड़ा मुश्किल नाम है, बाज़ लोग कहते हैं यार इधर तक आ जाता है पर मुँह से प्रोनाउंस नहीं होता, ठीक है, रेगलेन जिसको बोलते हैं। एक हमारे पास प्रीपिटेंट होते हैं जो किस फार्मूले में है, जो हमारे पास इमेंड फार्मूले में है। माज़रत चाहता हूँ अगर ये मेडिकल वालों के अल्फाज में कुछ गलत लिए हो, ठीक है, ये नाम वही लोग अच्छे ले सकते हैं जो ज़्यादातर बैचलर ऑफ मेडिसिन होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वोमिटिंग है कि आना, उल्टी आना, खुराक रद्द करना, बाहर निकल जाना, नाज़ा हो, इनके बीच में फ़र्क हो, ये हमारे पास कौन सी बीमारी है, किस तरह इसका इलाज कैसे हो सकता है, दिमाग का कौन सा ऐसा इसको कंट्रोल कर लेता है, और इसके कौन कौन से काजेज़ है, ये सब आपको समझ में आए होंगे। फिर अगर ज़िंदगी रहे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ लेंगे, और साथ साथ में अपने बुक को भी जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।